नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में 2 दिन की बैठक चलती है विपक्ष की और जो कुछ हुआ आपके सामने है, लेकिन अब कहानियाँ चल रही हैं। बैठक के बाद समितियाँ बन चुकी हैं, राजनीतिक एकता के गीत गाए जा रहे हैं। 30 सितंबर तक राज्य स्तर पर सीटों का बँटवारा कर लिए जाने की घोषणा भी कर दी गई है और 2 अक्टूबर से चुनावी अभियान शुरू करने की बात हो रही है। अब जब दोस्तों ऐसी कहानियाँ राजनीतिक मंचों से लोग सुनते हैं, यानी कि जो मतदाता है वो सुनता है, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि इन कहानियों के साथ ही कुछ सवालों की चहलकदमी शुरू हो जाती है। अब जो भविष्य में भारत का प्रबुद्ध मतदाता है, वो अपने मन में कुछ सवाल लेके बैठा हुआ है। सवाल ये है कि मुंबई की सड़कों पर लगे पोस्टरों से जो विवाद पैदा हुए थे, वो तो सुलझ गए हैं, नो डाउट। मतलब नो डाउट इसलिए कह रही हूँ कि फिलहाल ये लग रहा है, लेकिन अब जितने भी दल वहाँ इकट्ठा हुए, सबके पास अपने-अपने प्रधानमंत्री का चेहरा है। मुंबई की बैठक से ठीक पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को पीएम के चेहरे के तौर पे स्वीकार करने के लिए प्रेशर बनाया। लेकिन मुंबई की सड़कों पर देश मांगे नीतीश के पोस्टर देखे गए। अच्छा, पोस्टर पॉलिटिक्स जो है ना, वो चुनाव के दौरान काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि आपको याद होगा जिस समय बेंगलुरु में बैठक हुई थी, तो लालू क्या, नीतीश और जो नेता थे सबके छोटे-छोटे फ़ोटो थे। लिहाजा इस बार देश मांगे नीतीश के पोस्टर लगे। ऐसे में कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली थी। आप देखिए इनके मन में क्या-क्या चल रहा है। वैसे तो ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश जोड़ेंगे, देश को जीतेंगे। इनकी ये थीम है। लेकिन ये अंदर से एक-दूसरे से कितना बैर रखते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस चुप नहीं रही थी और शिवसेना की ओर से हिंदुत्व के बहाने आग उगलने वाले परावर्तित कांग्रेसी संजय निरुपम राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगे। प्रधानमंत्री की मांग को लेकर के घमासान थमा नहीं कि ममता बनर्जी की तरफ से भी ऐसे ही सुर आने लगे। पटना में तो जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार को शिल्पकार बता करके विपक्षी गठबंधन को बार बार यही मैसेज दिया कि उन्हें वही प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा, एक और सच है, वो भी समझ लीजिए। राजनीति का विस्तार इतिहास की बुनियाद पर ही होता है। ऐसा कई मौकों पे देखा गया। इतिहास को अ, जो भारतीय राजनीति है, वो अलग नहीं कर सकती। आप याद करिए, आपको याद होगा 1996 के जो आम चुनाव, उनको याद कीजिए। जैसा माहौल इस समय बना हुआ है, वैसे ही उस समय विपक्ष ने एकजुट होकर के लड़ने की तैयारी की थी। ये बात अलग है, कांग्रेस अलग थी और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा नेता दल बन करके उभरी, लेकिन उसे शिवसेना के अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो फिर सरकार बनाने की जिम्मेदारी गठबंधन वाले दलों के कंधों पे आ गई और फिर शुरू हुई प्रधानमंत्री पद की दौड़। लालू, मुलायम, शरद, ज्योति बासु तमाम दिग्गज इस दौड़ में शामिल हो गए, यानी भागना शुरू कर दिया। लेकिन सियासी घुड़दौड़ और जो आपसी मनमुटाव थे ना, उसके बीच जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसके लिए अनजाने से नेता देवगौड़ा पे दाव लगा दिया गया। लेकिन वो सरकार कितने दिन तक स्थिर रह पाई। बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने उनको ऐसा झटका दिया, कहिए कि ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि बेचारे सीधे साधे से किसान देवगौड़ा
अपनी वापसी का भाग्य देखते-देखते सत्ता से बाहर हो गए। सीधे-साधे इंसान थे वो, उन्हें नहीं पता था, वो देख रहे थे राजनीति में अपना भविष्य, लेकिन कांग्रेस ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष की चाहत रखते थे जो उस समय के अध्यक्ष थे, और जिस समय ये रस्साकशी हुई, धोबी-पछाड़ दिया गया, उसके बाद विपक्ष उनके नाम पे एकजुट होगा, ऐसा फैलाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पूर्व कांग्रेसी इंद्र कुमार गुजराल को खड़ा कर दिया गया। आप देखिए राजनीति में क्या-क्या होता है। लेकिन वे भी 1 साल पूरा नहीं कर पाए, और अतीत में जितनी बार भी आप देखिए इतिहास, जितनी बार भी कांग्रेस ने समर्थन से सरकार बनाई, कांग्रेस ने उसे कभी जमने नहीं दिया, कभी चलने नहीं दिया। बस प्रेशर बना करके जैसे ही मौका दिखा बाहर निकाल दिया। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इनकी सरकारें उदाहरण हैं। हाँ, कांग्रेस ने अपनी अगुवाई में सरकार बनाई तो ज़रूर अपना जो कार्यकाल था उसको पूरा कर लिया। मनमोहन सरकार इसका उदाहरण है। मुंबई की बैठक में कांग्रेस से बाहर प्रधानमंत्री पद के 3-3 दावेदारों का उभरना ही रहा कि का कोई संयोजक नहीं बन पाया। विपक्षी लाख सफाई दे कि उन्होंने समितियाँ बना ली हैं, उपसमितियाँ बना ली हैं, लेकिन संयोजक का पद कोई मायने नहीं रखता, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि विपक्ष के सामने चुनावी मैदान में एक मजबूत चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, और उसके बराबर का ही तो चेहरा उतारना पड़ेगा ना। अगर इन्होंने क्या ठाना हुआ है, लालू ने क्या बोला कि हमने ठान लिया है कि हमें मोदी को जड़ से उखाड़ना है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा भी लाना पड़ेगा ना। अगर कोई संयोजक बनता है तो वही चेहरा बन जाएगा। जानते हैं आप पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। अगर चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन सत्ता में आने लायक स्थिति में रहता है, तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि संयोजक ही प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे रहेगा। नीतीश, ममता, शरद पवार संयोजक की दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को कोई इस पद पे स्वीकार नहीं कर रहा। अब यही वजह है कि कांग्रेस इस पद को बनाने और किसी प्रभावी नेता को संयोजक बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। जिस समय ये बैठक चल रही थी, ठीक उसी समय केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर के समिति बना दी। जाहिर सी बात है, पूरा जो मीटिंग थी उसका कहते हैं ना टेस्ट टेस्ट बिगड़ गया। विपक्ष दबाव में आ गया। अब वह नहीं चाहेगा कि केंद्र सरकार की ये योजना सफल हो, लेकिन एक बात तय है, इसके ज़रिए आम चुनाव का चेहरा और जो एक व्यक्तित्व केंद्रित जो होता है ना, वो होना शुरू हो जाएगा। अब यही वजह है कि विपक्ष डर रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे एनडीए एक देश का चुनाव के बहाने विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। इसके विरोध में खड़े विपक्ष को फाइनली अपने लिए बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा। आज का वोटर बचाव पर आक्रामक राजनीति को ज़्यादा तवज्जो देना पसंद करता है। दोस्तों, यही वजह है कि मुंबई बैठक के दौरान ही केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव का एक मिट्टी का ढेला सियासी तालाब में फेंक दिया। जाहिर सी बात है, तालाब में हलचल तो होनी ही थी, हुई भी। विपक्ष की ओर से इसके विरोध में सुर दिखाई दे रहे हैं। इस समय सरकार अपनी कोशिश करेगी कि इन विरोधी सुरों के पीछे के कारणों को आम पब्लिक में लेकर के आए। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से जो विपक्ष है अपने आप को सेफ करता है, पुरानी कहानियों को याद करता है या पुरानी कहानियों को दोहराता है। ये देखने वाली दिलचस्प बातें होंगी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।